बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो जनाब ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर हाजिर खिदमत हूँ। अदरक की चुकंदर गोश्त। इसमें हम चॉप्ड अदरक का इतना ज़बरदस्त सा इसमें फ़्लेवर देंगे। वो आपने पूरा प्रोसेस देखना है कि अदरक हम इसमें किस तरीके से अदरक का हम इसमें फ़्लेवर देंगे कि आपको हर बाइट में चॉप्ड अदरक का ज़बरदस्त सा एक फ़्लेवर मिलेगा। तो इस स्पेशल सी रेसिपी को आपने पूरा देखना है। तो यहाँ पर देखें, ये 1 किलो मैंने गोश्त लिया है। देखिए हड्डी वाला गोश्त लिया है मैंने। आप 750 ग्राम से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो 1 किलो गोश्त में 1 किलो ही मैंने चुकंदर लिए हैं, क्योंकि ये थोड़े भुने हुए बनते हैं। और देखें, इसको मैंने थोड़ा बारीक ही काट लिया है। तो आपने इसको इसी तरीके से दोनों रेशो का बराबर रखना है। ये तमाम से ज़बरदस्त से मसाले इसमें जाएंगे। देखें 1.5 पाव हैं, ये तकरीबन आधा किलो से कम है। बहुत अच्छा टेंगी फ्लेवर टोमेटोज़ लिए हैं। अच्छा इसका खटास का फ्लेवर हमारे चुकंदर गोश्त में आएगा। तकरीबन 1.5 पाव है ये। 375 ग्राम ये मैंने टमाटर लिए हैं। देखें 4 इंच का 3 से 4 इंच का मोटा अदरक का पीस लेना है आपने। और आपने इसको देखना है मैं किस तरीके से करूँगी। यहाँ पर देखिए तकरीबन 1.5 से 2 गड्ढी है लहसुन के जवे हैं और 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं। कुछ खड़े गरम मसाले आपने ले लेने हैं, 2 बड़ी इलायची और कुछ दालचीनी के टुकड़े हैं। और ये देखिए एक जावित्री का फूल है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि इन खड़े गरम मसालों में आपने यही डालने हैं, क्योंकि हम थोड़े चुकंदर गोश्त को थोड़ा सा हम राई से थोड़ा वो करते हैं ना, कूटेंगे मतलब बहुत उसको। तो हमारे जो काली मिर्च वगैरह है वो हम इसमें नहीं डाल रहे हैं। ये मसाले ज़बरदस्त से आपने देखने हैं। 1 टेबल स्पून में इसमें डालूंगी ज़ीरा। भर के ज़ीरा लेना है आपने, मसालों के साथ ही जाएगा। 1 टीस्पून भर के लिए है हल्दी। 2 टेबल स्पून भर के आपने इसमें लेना है धनिया पाउडर। काला धनिया पाउडर नहीं लेना, फ्रेशली आप अच्छे मसाले लेंगे तो आपकी ये ज़बरदस्त से बनेंगे। यहाँ देखिए आधा टेबल स्पून है ये देगी लाल मिर्चें और 1 टेबल स्पून है इसमें नॉर्मल लाल मिर्च है। तो आप इन दोनों का अगर नहीं है तो आप नॉर्मल लाल मिर्च भी इसमें ले सकते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से मैं अदरक को, कितना बड़ा मैंने पीस अदरक का लिया था। इसको देखिए मैं कितना फाइनली इसको चॉप करूँगी। चॉप करते हुए थोड़ा सा मैंने इसको मोटा चॉप किया है, क्योंकि हम ये तमाम अज्जा अपने गोश्त और चुकंदर के साथ ही डाल देंगे। तो यहाँ पर देखें कितना मैंने इसको मोटा चॉप किया है, क्योंकि ये सब साथ जाने वाला है हमारे चुकंदर और गोश्त के साथ। तो देखें 1.5 से 2 गड्डियाँ लहसुन की थी। कितना सारा इसमें लहसुन है। ये इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो हमारे चुकंदर गोश्त को बनाएगा ज़बरदस्त सा टेम्पटिंग और ऑसम रेसिपी आप तक पहुँचाएगा। और यहाँ पर जो मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज आपको दिखाई थी और थोड़ा सा खड़े गरम मसाले थे, जिसमें दालचीनी और लौंग, ये बड़ी इलायची और जावित्री का एक पीस था। इसको हम डालेंगे, साथ ही इस प्याज के डाल देंगे। बहुत ज़्यादा प्याज को हमने कलर नहीं देना है। और जैसे ही हमारे प्याज का हल्का सा पिंकिश सा कलर होगा तो हम अपने गोश्त को इसमें डाल देंगे। और तमाम रेसिपीज़ में मैं आपको बताती हूँ कि गोश्त डालने के बाद हमने गोश्त को इतना कुक करना है तेल में कि गोश्त का हमारे कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो बस यहाँ पर प्याज को हमारा कलर इतना मतलब ज़्यादा कलर हमने नहीं देना है। और अब हम इसमें अपना डाल देंगे गोश्त। तो तमाम रेसिपीज़ में मैं आपको ये बता रही होती हूँ कि गोश्त में हमारे स्टेप बाय स्टेप अगर आप कुकिंग करते हैं तो वो बहुत आसानी हो जाती है आपके लिए, और आपकी रेसिपी भी ऐसे ही शानदार तैयार होती है। तो थोड़ी सी कुकिंग मिस्टेक्स हम लोग कर रहे होते हैं, तो उनका अगर ख्याल रखा जाए तो ये इस तरह की मिस्टेक्स आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखें गोश्त हल्की सी प्याज पिंकी से हुई है, और मैंने तकरीबन 1 किलो जो गोश्त था, थोड़ा सा हड्डियों वाला गोश्त था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। आप 750 ग्राम चिकन में भी 750 ग्राम मीट में भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, मगर चुकंदर आपने 1 किलो ही लेना है, क्योंकि ये थोड़े भुने हुए बनते हैं। और चूँकि चुकंदर का जो कुकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़े हार्ड होते हैं चुकंदर, इसीलिए हम चुकंदर को गोश्त के साथ ही हम कुक करेंगे। और इसीलिए मैंने कुकर का इंतखाब किया है, क्योंकि कुकर में ये ज़बरदस्त सा प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से हम देखेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से हमारे गोश्त के साथ ही हमारे चुकंदर भी खूब अच्छे से गले हुए और खूब मैशी हो जाएंगे। वो आपने देखना है कि लास्ट में आपने किस तरीके से इसको बिल्कुल एक भुने हुई शक्ल देनी है, क्योंकि चुकंदर जो है वो हमने बहुत ज़्यादा मोटे मोटे नहीं काटते हैं। वो आपने पूरा प्रोसेस देखना है कि किस तरीके से हम मसाले भुनेंगे और तमाम चुकंदर और जो सब्जियां वगैरह हमने इसमें जो हम काट के डालेंगे। तो यहाँ पर अदरक लहसुन अभी हमने नहीं डाला है, क्योंकि वही हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। और यहाँ पर आ गई है बारी ज़बरदस्त से चॉप्ड जिंजर की, जो हमने कितना बड़ा 3 से 4 इंच का मोटा पीस हमने लिया है, और उसको फिर हमने
मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये साबुत ज़ीरा, ये इसके साथ ही कुक होगा मसालों के साथ। ये साबुत ज़ीरा और धनिया, हल्दी, मिर्चें, देगी मिर्चें, ये सब हमने साथ ही डाल देनी है। और ये ज़बरदस्त से अदरक, लहसुन और इन ज़बरदस्त से मसालों के साथ हम अपने इसको भूनेंगे। ये देखें, अदरक लहसुन साथ ही इसके भुनेगा और जब इसमें चुकंदर साथ जाके इसके साथ कुक होगा तो इन तमाम फ्लेवर से भरा हुआ चुकंदर गोश्त, अदरकी चुकंदर गोश्त आपको खाने को मिलेगा। तो बनाना शर्त है इस रेसिपी का, और एक मरतबा आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो हर खाने वाला आपसे इसकी ज़रूर तरकीब पूछेगा कि हर बाइट में आपको इसका अदरक का बहुत अच्छा फ्लेवर मिलेगा। तो थोड़ा सा पानी डाल के हम मसाला इसके साथ भूनेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले ना, और हमारा अदरक लहसुन का मतलब हमें इस टाइम इतना ज़्यादा भूनना नहीं है क्योंकि हम इसमें अभी चुकंदर के साथ ये खुद ही कुक होगा कुकर में, तो वो पूरा प्रोसेस आपने देखना है। तो यहाँ पर हम मसाले भून लिए हैं हमने, और अब आगे है बारी चुकंदर की। देखें, टमाटर भी मैंने साथ ही चुकंदर के काट दिए हैं। ये देखें, टमाटर मैं आपको दिखा दूँ, तकरीबन 1.5 पाव टमाटर हैं, 1 किलो चुकंदर और 1 किलो गोश्त। तो 750 ग्राम से गोश्त में भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये बना सकते हैं, और सेम रेसिपी आप चिकन में भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, हम टमाटर, चुकंदर, गोश्त और ये अदरक और इतने सारे हमने जो इसमें अदरक डाली है और साथ में हमने 1.5 गड्डी लहसुन डाला है। ये सब साथ ही कुक होगा, तमाम मसाले हमने डाल दिए हैं। अब हमारा है कोई काम नहीं, अब है सारा काम कुकर का, इसको गलाना, इसको पकाना, तमाम मसालों को यकजान करना। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा हम पानी ज़रूर डालेंगे क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं चुकंदर, इसको पकने में टाइम लगता है, थोड़ा इसका कुकिंग प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए मैंने कुकर को चॉइस किया है कि हम इसे कुकर में चढ़ाएंगे। तो गोश्त और चुकंदर में डालने के बाद तमाम मसाले हम इसमें पानी डाल देंगे और अब हम इसको रख देंगे। और यहाँ पर देखें, तकरीबन 45 मिनट तक मैंने इस पर वेट नहीं लगाया था, मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर 45 मिनट्स तक पकाया है। और ये देखें ज़बरदस्ती कितनी इसकी शक्ल निकल आ कर, ये देखें। और ये दो थोड़े बहुत आपको चुकंदर नज़र आ रहे हैं ना, जो इस तरह के स्लाइस जो चुकंदर के रह गए हैं, उसको आपने इसी चमचे से ही इसको कश कर लेना है। देखिए, इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर हो चुका है तैयार। इसमें रह गया है लेमन जूस और पिसा हुआ गरम मसाला हमने डालना है, वो मैं आपके सामने ही डालूँगी। आप इसमें इस टाइम दम पर भी रख सकती हैं आप पिसा हुआ गरम मसाला और लेमन जूस डालकर, क्योंकि देखिए थोड़े से मिठास होती है चुकंदर में, और हमने कोई इसमें इमली वगैरह कोई नहीं डाली है, सिर्फ हमने टेंगी फ्लेवर टोमेटोज़ ही इसमें डाले हैं, जिससे इसमें इसके मिठास का लेवल काफ़ी बैलेंस हुआ है। और थोड़ा सा जो हम इसका मिठास का बैलेंस है हम वो लेमन जूस से कवर करेंगे। तो देखें, आ गया है पिसा हुआ गरम मसाला, हरा धनिया और ये लेमन जूस। तो गरम मसाला मैं आपके सामने डाल रही हूँ, आपने ज़रूर डालना है गरम मसाला जब आप दम पर रखें। और ये आ गया है थोड़ा सा लेमन तो थोड़ा बहुत तो हमारे टमाटरों ने काम कर दिया है इसके मिठास को बैलेंस करने के लिए, और हल्का सा हमने इस पर लेमन डाला है। और अब ये तैयार है आपके सामने। कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है, अदरक की चुकंदर गोश्त, और इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है और मेरी रेसिपीज़ को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना है। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। तो नज़ारे करें ज़बरदस्त से अदरक की चुकंदर गोश्त के। फर्स्ट टाइम आप यूट्यूब पर ये देखें इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी। अब मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।